नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 3 मई 2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया। पेपर कोड था AAC 203 और पेपर ID था 5601। आज हम उसके आंसर को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने इसके लिए सिर्फ एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को 25+ क्वेश्चन मिले होंगे अगर आप लोग ट्रिक लगा के आए होंगे तो, और मैंने जो एक्सप्लेन किया था उससे भी प्रश्न आपको मिले होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 7। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हेनसांग शिक्षित था। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A नालंदा से। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सही सुमेलित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। चौथा प्रश्न है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D पुरुष सूक्त में। यह प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वर्ण करना। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विराट पुरुष के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई? छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A ब्राह्मण। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजा जनक ने वाद विवाद में पराजित किया था। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B याज्ञवल्क्य को। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जाति व्यवस्था के उद्भव में प्रजाति विभेद को कारण किसने माना? आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हर्बर्ट रिजले ने। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय जाति व्यवस्था का प्रारंभिक रूप है। नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वर्ण। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सन्यासी कहा जाता था। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यति। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, धर्म के 3 स्कंद में सम्मिलित नहीं है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हिंसा। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संस्कारों की संख्या है। यह भी प्रश्न मैंने अपने वीडियो में करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 16। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से पुरुषार्थ है। तो यह भी मैंने बताया था कि पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A धर्म। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, त्रिवर्ग है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B धर्म, अर्थ, काम। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने कहा स्त्री स्वतंत्र नहीं है? 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A मनु। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषताएं हैं? 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A वृहत आकार। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा विवाह सर्वोत्तम था? 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ब्रह्म विवाह। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महर्षि व्यास के अनुसार धर्म क्या है? 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D आदर करना। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समावर्तन संस्कार का आयोजन कब होता था? 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B शिक्षा की समाप्ति पर। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 16 संस्कारों में सम्मिलित नहीं है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A धर्म, क्योंकि मैंने बताया था जो 16 संस्कार होते हैं उसमें इन तीनों का नाम मैंने लिखा था, नामकरण, गर्भाधान और विवाह, जबकि धर्म 16 संस्कारों में सम्मिलित नहीं है। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिंदू विवाह है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B एक धार्मिक संस्कार। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऋग्वेद में
पत्नी मानी गई है। 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैदिक कालीन विदुषी महिला थी। 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र था। 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अज्ञानता अंधकार के समान है। 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जाति का अर्थ है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। 28वां प्रश्न भी आप लोगों से पूछा गया था, यह मैंने अपने वीडियो में करवाया था, तीसरा पुरुषार्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीसरा काम होगा। 29वां प्रश्न भी मैंने करवाया था, 5 महायज्ञ होते हैं, मैंने बताया था। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रथम महायज्ञ था। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पहला होता है देव यज्ञ। 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, देव यज्ञ। 30वां प्रश्न भी मैंने करवाया था, कौन कौन से ऋण होते हैं। उस पंच ऋण में मैत्री शामिल नहीं होती है, तो इनमें से कौन ऋण नहीं है। 30वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनार्य का रंग था। 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, महाभारत में धर्म शब्द का अभिप्राय है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारण करना। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपनयन का दूसरा नाम क्या है। तो उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यज्ञोपवीत। 34वां प्रश्न भी मैंने करवाया था कि द्विज की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जबकि शूद्र नहीं आते हैं। 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, शूद्र। 35वां प्रश्न भी मैंने सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद के मार्ग पर चलना। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिशुद्धि। 37वां प्रश्न भी मैंने करवाया था, किस साहित्य में प्रथम बार आश्रमों का वर्णन है। तो मैंने 4 आश्रम बताए थे, जिसमें ये भी बताया था कि सर्वप्रथम जवालोपनिषद में आश्रमों का वर्णन मिलता है, या आश्रमों की जानकारी मिलती है जवालोपनिषद से। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैश्य का प्रमुख कार्य था। तो वैश्य 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार करना। इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि व्यापार करना भी हो सकता है। आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। 39वां प्रश्न भी मैंने करवाया था कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के थे प्राचीन भारत में। तो कितने प्रकार के थे। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डी होगा, 8 प्रकार के। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रह्मवादिनी कौन थी। 40वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वैदिक विदुषी स्त्री। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह भी मैंने करवाया था, क्योंकि मैंने बताया था विवाह 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें मैंने 8 प्रकार के नाम बताए थे। तो प्रजापत्य क्या है। 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह का प्रकार। अगला प्रश्न भी मैंने करवाया था, द्वितीय पुरुषार्थ क्या है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब दूसरा अर्थ होगा। 43वां प्रश्न मैंने पूछा गया था आप लोगों से, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। यह भी मैंने बताया था, 5 महायज्ञ होते हैं। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 5।
45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? 45वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषार्थ। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपनिषद लिखित है। मैंने यह भी बताया था कि उपनिषद कितने होते हैं और यह दर्शन पर लिखा गया है, तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्राचीन काल में 50 से 75 वर्ष की आयु किस आश्रम की अवस्था थी? 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वानप्रस्थ। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वेदांत। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैखानस आश्रम कहलाता था। 49वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा वानप्रस्थ। और 50वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा यज्ञ प्रथम यज्ञ था? 50वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है, ए ऑप्शन होगा देव यज्ञ। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर हुआ है, पेपर कोड है AAC 203 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पेपर 204 का अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। और अगर आप पेपर भेजते हैं तो इस नंबर पर पेपर भेजिएगा 90 26 97 13 39। आप लोग 204 का पेपर इस नंबर पर ज़रूर भेजें। नमस्कार।